हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कल्पी टिप्स। हर बार की तरह नई ट्रिक के साथ मैं आई हूँ। इस बार की वीडियो में हम देखेंगे 28 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज का पेपर ड्राफ्टिंग। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर ड्राफ्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे पेपर, स्केल, मेजरमेंट टेप, मार्कर और सीजर ये सब लिया है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में पूरे मेजरमेंट की बहुत ज़रूरत है और मेजरमेंट की डिटेल जो है मैंने स्क्रीन पे रखी हुई है। सबसे पहले हमने फुल लेंथ का नाप लिया है। फुल लेंथ जो है हमारा 12 इंचेस है। 12 इंचेस में हमें हाफ इंचेस ऐड करके 12 एंड हाफ लेना है। यहाँ पे देखिए फुल लेंथ का नाप लेना है। फुल लेंथ का मार्किंग करने के बाद इस पॉइंट को हम नाम देंगे 0 से 1। सेकेंड स्टेप रहेगा, इस 0 पॉइंट से नीचे की तरफ से हमें 4.75 पे मार्किंग करना है और इस पॉइंट को नाम देना है 2। पॉइंट 0 और पॉइंट 2 के आगे थोड़ी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पॉइंट 2 पे हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस हाफ इंचेस लेना है। चेस्ट 28 का फोर्थ पार्ट 7 इंचेस प्लस हाफ इंचेस 7.5 और इस पॉइंट को नाम देना है 3। पॉइंट 1 पे देखिए ये कमर का पार्ट है। यहाँ से हमें कमर का फोर्थ पार्ट प्लस टक्स पॉइंट जितना रहेगा उतना साइज लेना है। हमने यहाँ पे टक्स जो है 1 इंचेस का लिया है। कमर का साइज 24 इंचेस का फोर्थ पार्ट 6 इंचेस, 6 प्लस 1 इंचेस 7 इंचेस पे मार्किंग करना है और इस पॉइंट को नाम देना है 4। पॉइंट 3 और 4 को जोड़ लेना है। इसी लाइन के बाहर से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन आप 1 इंचेस, 1.25 इंचेस या 1.5 इंचेस तक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 इंचेस पे लिया है। अभी हमें पॉइंट 1 और 4 का सेंटर निकालना है। पॉइंट 1 और 4 का साइज 7 इंचेस है और उसका हाफ 3.5 है और उसी हिसाब से 1 और 4 का सेंटर 3.5 पे मार्किंग करनी है। इसी पॉइंट के ऊपर 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। दोनों पॉइंट्स को लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है और इसी पॉइंट पे हाफ इंच दोनों साइड पे मार्किंग करके हमारा 1 इंचेस का टक्स जो है रेडी हो जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम देंगे A और B। अभी हमें शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर का नाप जो है बैक नेक के डीप के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बैक नेक डीप रहता है उसी हिसाब से शोल्डर का नाप जो है चेंज होते जाता है। हमारा बैक नेक का जो डीप है वो 8 इंचेस का है और उसी हिसाब से हम यहाँ पे शोल्डर जो है 4.5 लेंगे। इस पॉइंट को हम 5 नंबर देंगे। सेम वैसे ही पॉइंट 2 से लेके 4.5 पे मार्किंग करके लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है और इसको नाम देंगे हम पॉइंट 6। पॉइंट 6 और 3 का हमें सेंटर निकालना है। पॉइंट 6 और 3 के बीच में 3 इंचेस का गैप है और उसका सेंटर हमें 1.5 इंचेस पे मार्किंग करना है और इस पॉइंट को नाम देना है पॉइंट 7। पॉइंट 7 से अंदर की तरफ से 1 इंचेस पे मार्किंग करना है और उसको नाम देना है पॉइंट 8 और पॉइंट 8 का लाइन जो है पॉइंट 5 पे जोड़ लेना है। पॉइंट 8 के यहाँ से आधे इंच पे तिरछा मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे देखिए बैक के आर्म होल का शेप देना है। पहले हमें डॉट डॉट करके शेप देना है, फिर उसको फाइनल ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा बैक का आर्म होल ड्रॉ करके हो गया है। अभी हम शोल्डर पट्टी का मार्किंग करेंगे। शोल्डर पट्टी जो हमारी 2.5 इंच की रेडी चाहिए और हमें आधा इंच जो है सिलाई के लिए एक्स्ट्रा करके 3 इंचेस पे मार्किंग करना है और इसको नाम देंगे पॉइंट 10। अभी हम बैक नेक का मार्किंग करेंगे। बैक नेक का जो डीप है वो हमारा 8 इंचेस पे है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट 10 पे रख के तिरछा करके हमें
यहाँ पे 8 इंचेस पे मार्किंग करनी है और 0 से लेके 10 तक हमारा 1.5 इंच है। और यहाँ पे जो है हम बढ़ा भी सकते हैं, 2 इंच, 2.5 इंच, 2.25 इंच, लास्ट टू लास्ट 3 इंच तक रख सकते हैं। मैं यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 2.5 इंचेस पे मार्किंग करूंगी और इसको सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस कोने में से 1 इंचेस ऊपर के साइड ड्रॉ करके यहाँ पे गले का राउंड शेप देना है। पहले हमें डॉट डॉट करके शेप देना है, फिर हमें फाइनल शेप देना है। इस पॉइंट को नाम देंगे 11। 10 से लेके 11 तक हमारा बैक नेक का शेप बन गया है। बैक पार्ट पे बैक आर्म होल, बैक नेक और बैक टक्स तीनों ड्रॉ करके हो गया है। अभी इसको साइड साइड से कट कर लेते हैं। बैक पार्ट कट करने के बाद एक पेपर पे वैसे ही ड्रॉ कर लेना है। हमें बैक नेक जो है सेम टू सेम नहीं ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमारा फ्रंट नेक जो है 6 इंचेस पे है। फ्रंट नेक जो हमारा है 6 इंचेस है और यहाँ पे देखिए जो पॉइंट 10 था, 10 पे रखे 6 इंचेस पे तिरछा करके मार्किंग करना है। यहाँ से भी हम 2.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे और इसको लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेंगे और ऊपर की तरफ से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा 10 नंबर था, 0, 5, 0.2, 0.3, 0.1, 0.4, 0.16 और 0.17 इस पॉइंट से 1 इंच ऊपर लेके गले का राउंड शेप देना है। पहले हमें डॉट डॉट करना है, फिर उसको फाइनल टच देना है। ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया। फ्रंट आर्म होल जो है 1/2 इंचेस अंदर की तरफ मार्किंग करके उसको डॉट डॉट करके शेप देना है और उसको फाइनल ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल रेडी हो गया। ये हमारा बाहर की तरफ बैक का आर्म होल है और यहाँ पे अंदर की तरफ फ्रंट का आर्म होल रेडी हो गया है। फ्रंट पार्ट पे एक्स्ट्रा मार्किंग के लिए हमने पेपर को थोड़ा बड़े साइज में लिया है और यहाँ पे ओपन कर लिया है। और यहाँ पे देखिए 0.1 के आगे हमें 2 इंच पे मार्किंग करना है। इसको हम 12 नाम देंगे। ये पॉइंट जो है 16 पे जोड़ना है। टक्स पॉइंट जो है हमारा 8 इंचेस पे है और नाप लेने के टाइम पे 8 इंचेस प्लस 0.25 हमें ऐड करके 8.25 लेना है और इंच टेप जो है यहाँ पे रख के ऊपर की तरफ रख के 8.25 यहाँ पे मार्क कर लेना है और इसको यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस पॉइंट को नाम देंगे A और यहाँ पे पॉइंट B। इसके लिए हमें चेस्ट का 10th पार्ट प्लस 0.25 ऐड करना है और चेस्ट का साइज जो है 28 का 10th पार्ट 2.75 प्लस 0.25 ऐड करके 3 इंचेस पे मार्किंग करना है और इसको नाम देंगे पॉइंट C। पॉइंट C से होके हमें लाइन सीधी ड्रॉ कर लेनी है और ये है पॉइंट D। पॉइंट डी से नीचे की तरफ 1.25 लेना है और अगर चेस्ट का साइज 30 के अबाव है तो हमें 1.5 लेना है और 30 के अंदर होगा तो हमें 1.25 लेना है। यहाँ पे मैं 1.25 पे मार्किंग करूँगी और इसी पॉइंट को हमें 0.12 और 0.4 से लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है। इस पॉइंट को हम E नाम देंगे। ये सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पॉइंट E के दोनों साइड से 1.5 इंच का मार्किंग कर लेना है। ये जो दोनों पॉइंट जो है बीच वाली लाइन में जोड़ लेना है। ये हमारा टक्स तैयार हो गया है। ये जो हमारा पॉइंट C है
उसको हमें डॉट डॉट करके 0.8 तक लेके जाना है। डायरेक्ट लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, अच्छे से डॉट डॉट करके शेप देना है, फिर उसको फाइनल टच देना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें अभी यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल, फ्रंट नेक और ये जो टक्स बना है, प्रिंसेस कट का शेप जो बना है, और ऐसे हमें ये कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल, फ्रंट नेक कट कर लिया है। अभी हम इस टक्स का भी कटिंग करेंगे। ये वाले कटिंग के टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो बड़ा टक्स बना है यहाँ पे, ये यहाँ से पूरा कट होके सेपरेट हो जाएगा और इन दोनों फ्रंट के 2 पीस हो जाएंगे। इस तरह से फ्रंट के 2 पीस जो है सिलाई करने के टाइम पे जुड़ जाएंगे। ब्लाउज के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट ड्राफ्टिंग करके रेडी हो चुके हैं। चलिए अभी स्लीव का ड्राफ्टिंग देखते हैं। सबसे पहले स्लीव ड्राफ्टिंग के लिए हमें स्लीव का लेंथ लेना है। स्लीव का लेंथ जो है 10 इंचेस है और एक्स्ट्रा जो है हमें 1.5 इंच लेना है फोल्डिंग के लिए। आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। ऊपर की तरफ जो पॉइंट है उसको नाम देंगे 0 और एंड में जो है हमारा पॉइंट रहेगा 1 और हमारा 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन है फोल्डिंग के लिए, और 1 इंच भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। जीरो से नीचे हमें 3 इंच पे मार्किंग करना है और इसको नाम देना है 0.2। पॉइंट 1 के आगे जो हमारा स्लीव राउंड है उसका हाफ लेना है। स्लीव राउंड हमारा 8 इंचेस है तो हमें यहाँ पे 4 इंचेस लेना है और इसको नाम देंगे 0.3। 0.2 के आगे हमें स्लीव राउंड का हाफ प्लस 1.5 इंच लेना है, 1.5। जैसे 4 इंचेस हमारा हाफ है स्लीव राउंड का, प्लस हमें 1.5 इंच ऐड करके 5.5 इंचेस तक हमें मार्किंग करना है। यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस पॉइंट को नाम देंगे 4। 0.4 और 0.3 को सीधा लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है और इसी लाइन के बाहर 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चारों तरफ से लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है। और यहाँ पे देखिए, ये जो हमने 1.5 इंच का फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखा है उसको हमें थोड़ा तिरछा करके लाइन ड्रॉ करना है। 0.2 एंड 4 एंड 1 एंड 3 रेडी हो चुका है। आगे देखिए इधर यहाँ पे 0.2 एंड 4 का हाफ लेना है, उसका सेंटर लेना है। यहाँ पे 0.2 एंड 4 का डिस्टेंस जो है 5.5 इंचेस पे है और उसका जो हाफ है सेंटर जो है 2.75 मतलब 2.75 इंच तक मार्किंग करनी है और यही पॉइंट जो है सीधा ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट को नाम देना है 0.6। उसके बाद हमें 0 से आगे 0.25 इंच पे मार्किंग करना है और उसको नाम देना है 0.9। 0.6 की जो ये लाइन है उसके इक्वली हमें 3 पार्ट्स करने हैं। ये पूरा 3 इंचेस का लाइन है, उसको हमें 1-1 इंचेस में पार्ट करने हैं और इन 2 पॉइंट्स को हम नाम देंगे 0.7 और 0.8 और लाइन के एंड में 0.5 नाम देंगे। अभी हमें आर्म होल का शेप देना है 0.0974। इन चारों पॉइंट्स को जोड़ते हुए डॉट डॉट करके शेप देना है। 0.4 और 0.5 का हमें सेंटर निकालना है और इसको नाम देंगे 0.10। अभी हमें 0.9, 8, 10 और 4 इनको अच्छे से शेप देके जोड़ लेना है। इसको हम अभी कट कर लेंगे। कटिंग करने के टाइम पे हमें याद रखना है, ये जो आर्म होल का अंदर वाला शेप जो है वो कट नहीं करना है, बाहर वाला ही शेप कट कर लेना है। ये हमारा स्लीव का कटिंग करके हो चुका है और हमने यहाँ पे आर्म होल जो है साइड साइड से कट कर लिया है। पेपर को ओपन करके फ्रंट आर्म होल को कट कर लिया है।
ये हमारा स्लीव का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, और आप नए हो मेरे चैनल को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।